नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। भारत F-35 अधिकरण पर विचार कर रहा है। भारत कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से F-35 लाइटनिंग II स्टेल्थ फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है, जो फ्रांस से राफेल जेट की पिछली खरीद में इस्तेमाल की गई सरकार से सरकार यानी G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूपरेखा को दर्शाता है। सूत्रों के अनुसार इस संभावित सौदे में सख्त अमेरिकी प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और स्मृति संख्या में विमान शामिल होंगे, जो संभवतः अधिकतम 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी कि 36 से 54 जेट तक सीमित होगा। हालांकि डिलीवरी की समय सीमा पर एक महत्वपूर्ण चिंता बनी हुई है, क्योंकि जेट विमान संभवतः 2029 के बाद ही आएंगे। इसके बाद 2 स्क्वाड्रन पूरी तरह से चालू होने में 3 से 4 साल और लगेंगे। इस अधिग्रहण को भारत के स्वदेशी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका कार्यक्रम के परिपक्व होने तक क्षमता अंतर को पाटने के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में माना जा रहा है। अगला, APS यानी सक्रिय सुरक्षा प्रणाली राडार अर्जुन MBT प्रोटोटाइप पर परीक्षण के करीब। DRDO ने अर्जुन Mk1A मुख्य युद्धक टैंक यानी MBT और भविष्य के मुख्य युद्धक टैंक FMBT के लिए डिजाइन किए गए स्वदेशी सक्रिय सुरक्षा प्रणाली APS राडार के विकास के साथ भारत की बख्तरबंद युद्ध क्षमताओं में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उन्नत रडार प्रणाली, जो आने वाले खतरों का पता लगाकर और उन पर नजर रखकर बख्तरबंद वाहनों की उत्तरजीविता को बढ़ाती है, अब तैयार है और जल्द ही अर्जुन MBT के पुराने प्रोटोटाइप पर इसका परीक्षण भी किया जाएगा। यह विकास अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए DRDO की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत देश की आत्मनिर्भरता की खोज के साथ संरेखित करता है। APS राडार जो होता है वो एक सक्रिय सुरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसे आधुनिक युद्ध क्षेत्र के खतरों जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो गई, ATGM जिसे कहते हैं, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और RPG और गतिज ऊर्जा भेदक का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस राडार को अर्जुन Mk1A और FMBT में एकीकृत करके DRDO का लक्ष्य इन टैंकों को एक सक्रिय रक्षा तंत्र प्रदान करना है, ताकि उच्च खतरे वाले वातावरण में इनकी प्रभावशीलता और चालक दर की सुरक्षा को जो है सुनिश्चित किया जा सके। अगला, रूस ने Su-57E के साथ TOT यानी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की पेशकश की है। बेंगलुरु के येलहंका एयर फोर्स स्टेशन में आयोजित एरो इंडिया 2025 में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रूस ने अपने 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्यात संस्करण यानी Su-57E के स्थानीय निर्माण के लिए भारत को एक व्यापक प्रस्ताव दिया है। रूस की सरकारी स्वामित्व वाली रक्षा निर्यात एजेंसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में पूर्ण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी TOT शामिल है, जिसमें भारत स्वदेशी प्रणालियों और उप प्रणालियों के साथ विमान को अनुकूलित कर सकेगा। रोस्टेक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चर्चा के दौरान इसकी विस्तृत रूप से इसने बताया कि यह प्रस्ताव Su-57E को भारत के रक्षा आधुनिकीकरण की संभावित आधारशिला के रूप में स्थापित करता है और साथ ही स्थानीय उत्पादन और तकनीकी सहयोग के माध्यम से देश की मेक इन इंडिया पहल का भी समर्थन करता है। अगला, ADA ने TEDBF कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
बेंगलोर के ही एयरफोर्स स्टेशन पर 10 से 14 फरवरी को जो आयोजित चल रहा था एरो इंडिया प्रदर्शनी, उसमें एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के एक अधिकारी ने ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर कार्यक्रम पर महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान किए। टेडबीएफ भारतीय नौसेना के लिए डिजाइन किया गया एक अगली पीढ़ी का वाहक जनित लड़ाकू जेट है जो लगातार प्रगति कर रहा है। एडीए का लक्ष्य 2026 तक इसकी महत्वपूर्ण डिजाइन समीक्षा को पूरा करना है। यदि भारतीय नौसेना द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो कार्यक्रम को अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी सीसीएस के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा, जो कि एक मील का पत्थर साबित होगा। टेडबीएफ को 5वीं पीढ़ी के माइनस फाइटर जेट के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें उन्नत तकनीकें शामिल हैं, जबकि पूरी 5वीं पीढ़ी की स्टेल्थ क्षमताओं से कम है। विमान वाहक से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया टेडबीएफ भारतीय नौसेना के पुराने हो चुके मिग-29 के लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह वो ले लेगा और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एलसीए जो नेवी का है के नौसैनिक संस्करण का पूरक होगा। अपने दोहरे इंजन विन्यास के साथ टेडबीएफ जो है वो बड़ी हुई रेंज, पेलोड क्षमता और परिचालन लचीलेपन का वादा भी करता है, जो इसे भारत की समुद्री रक्षा रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति बनाता है। अगला, न्यू स्पेस रिसर्च ने अभिमन्यु डिमॉन्स्ट्रेटर को लक्ष्य बनाया। 10 से 14 फरवरी के दौरान जो एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी आयोजित थी, वहां पर बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज यानी एनआरटी ने अपने सहयोगी लड़ाकू विमान सीसीए का एक कॉन्सेप्ट मॉडल प्रदर्शित किया जिसका नाम अभिमन्यु है। यह अनावरण एनआरटी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक उभरता सितारा है, क्योंकि यह मानव युक्त लड़ाकू जेट के साथ काम करने के लिए डिजाइन किए गए स्वदेशी मानव रहित हवाई प्रणाली को विकसित करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ जो है एक विशेष बातचीत में एनआरटी अधिकारियों ने 2026 तक अभिमन्यु के कार्यशील डेमोन्स्ट्रेटर का प्रदर्शन करने और 2029 तक प्लेटफॉर्म के विकास को पूरा करने की महत्वाकांक्षी योजनाओं का खुलासा किया। अभिमन्यु सीसीए को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए एक वफादार विंगमैन के रूप में देखा जा रहा है, जिसे मानव रहित टीमिंग ढांचे के भीतर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया। अभिनव मानव रहित प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना के मिग-29 के और भविष्य के राफेल एम लड़ाकू विमानों जैसे मानव युक्त विमानों के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि मिशन की प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके, मानव पायलटों के लिए जोखिम कम किया जाए और सामरिक लचीलापन जो है वो प्रदान किया जाए। अभिमन्यु को खुफिया निगरानी और टोही, गतिज हमले, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और नकली ऑपरेशन सहित कई भूमिकाओं को पूरा करने के लिए विकसित किया जा रहा है। अगला, रोस्टेक ने 177S इंजन की पेशकश की। बेंगलुरु में ही एरो इंडिया 2025 के दौरान ही रोस्टेक के अधिकारियों ने पुष्टि की कि इज़राइलिये 177S, जिसे प्रोडक्ट 177S के रूप में भी जाना जाता है, भारत को न केवल सुखोई Su-30 MKI बेड़े के उन्नयन के लिए बल्कि देश के महत्वाकांक्षी उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान के लिए भी पेश किया जा रहा है। धन्यवाद।